वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। तो आज आप सबके लिए फिर से मैं एक कोरियर इनइक्वालिटी का के 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि IBPS RRB SBI RBI के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत आसान तरीका होता है, मैजिक बॉक्स का तरीका जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। तो चलिए आज मैं फिर से 5 क्वेश्चन लाया हूँ और उसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं स्क्रीन पे ये क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आ चुका है और कुछ इंस्ट्रक्शन आपको भी इस तरह का मिलेगा। तो इसको हम बॉक्स में किस तरह बनाते हैं मैं आपको पहले डायग्राम बनाना बता देता हूँ। ये आप पहले स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है और ये इक्वल टू का साइन यहाँ देते हैं। तो अब यहाँ बोल रहा है कि P डॉलर Q इज P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। व्हेन P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q इट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। सो हम यहाँ पे डॉलर को यहाँ ले लेंगे हम। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि P@Q, तो P इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q। तो जब नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल होगा इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि वो ग्रेटर देन ही हो सकता है। तो इसके लिए आप आपका यहाँ आ जाएगा। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे P हैज़ का मतलब होता है इट इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। तो ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया वो कि वो लेस देन होगा। तो यहाँ पे आप हैज़ दे देंगे, ये आप देख सकते हैं कि मैंने हैज़ दे दिया। अब है P, ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका नाम मुझे नहीं पता, पावर मान सकते हैं इसको। P पावर Q का मतलब होता है कि P इज़ नीदर ग्रेटर देन और नॉर स्मॉलर देन Q। तो ये ग्रेटर देन भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल टू के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे दे देंगे ये वाला पावर का वैल्यू। अब P स्टार Q, इसका मीन्स होता है P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। तो जब ग्रेटर देन नहीं है तो बचा क्या कि लेस देन इक्वल टू बचा हमारे पास, तो स्टार यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह आप बना लेंगे मैजिक बॉक्स। तो अब इसके बेसिस पे हम जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट दिया हुआ आपका, कंक्लूजन दिया हुआ वहाँ पे। तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाएंगे। वी से आपको एफ तक जाना है, तो वी से एफ तक जाएंगे, वी से आपको रिवर्स डायरेक्शन में ई तक जाएंगे और ई से रिवर्स डायरेक्शन में एफ तक जाएंगे। तो जब भी रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो जैसे यहाँ पे स्टार है वी से ई जाते वक्त, तो उसका सिंबल अपोजिट आता है। यहाँ पे स्टार ये वाला है, तो अब इसका क्या हो जाएगा। सो जब भी रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट आता है। तो यहाँ पे स्टार है अगर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। डॉलर हो गया आपके पास, एक डॉलर आ गया सिंबल। अब ई से एफ जाएंगे, पावर है तो इक्वल टू का तो इक्वल टू ही रहता है, तो ये डॉलर हो जाएगा। अब इन दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि ग्रेटर देन को पहले प्रायोरिटी मिलता है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू और फिर इक्वल टू, इस ऐसे प्रायोरिटी मिलता है। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। इस हिसाब से क्या हो गया कि आपका V$F सही है। अब मैं बताता हूँ उसका नेक्स्ट कंक्लूजन। तो अभी ये आपका सही है। अभी दूसरा होगा ई से आपको टी तक जाना है, तो ई से टी तक कैसे जाएंगे, आप ई से रिवर्स में जाएंगे एफ तक, एफ से रिवर्स में जाएंगे टी तक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि ये वाला है, तो ये सिंबल ये ऐसा ही रहेगा आपका। और एफ से एफ हैश टी है, हैश टी का मतलब इसका सिंबल ये हो जाएगा @ तो अब इन पावर में और @ में किसको प्रायोरिटी मिलेगा, @ को। तो ये भी कंक्लूजन आपका सही है। अब हम देखते हैं एच से वी तक जाना है हमें, तो एच से हमें वी तक जाना है, तो मैं इसको स्क्रीन पर इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हमें जाना है एच से वी की तरफ। एच से वी जाने के लिए आपको एच से टी में जाना पड़ेगा, टी से एफ, एफ से ई और ई से वी। तो मतलब सारे ही आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो @ हो गया पहले, फिर हो गया आपका हैश हो गया ये वाला, फिर हो गया आपका पावर और फिर आपका हो गया स्टार। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जब ये चारों सिंबल आ गए, मैंने आपको बताया जब भी आप कंपेयर करेंगे तो आपका इन तीनों कंपेयर होना चाहिए या फिर इन तीनों कंपेयर होना चाहिए। लेकिन आपका फ़िलहाल क्या आ गया कंपेयर करने के लिए, आपको कंपेयर करने के लिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इसमें क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, तो कंक्लूजन थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। अब हम जाते हैं अगले कंक्लूजन पे। तो अगला कंक्लूजन देखते हैं हम कि क्या है। टी से वी तक जाना है हमें, तो टी से वी कैसे जाएंगे, टी से आप एफ में जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर एफ से ई जाएंगे और ई से वी जाएंगे। तो आपका आता है पहले हैश आ गया, फिर आपका आता है ये वाला पावर, फिर आता है ई स्टार वी। तो अब इन तीनों में प्रायोरिटी किसको मिलता है फ्रेंड्स, आपको मिलता है प्रायोरिटी हैश को प्रायोरिटी मिलता है क्योंकि वो स्मॉलर है। तो इसलिए आपका यहाँ पे हैश सिंबल जो वो सही है बिल्कुल। तो आपका सही क्या हो गया, 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2 और 4 कौन सा है, ये वाला सही है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो इस तरह आप क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टू आ गया। आप सीधा कंक्लूजन पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कंक्लूजन पे जाते हैं हम लोग।
जे से आर तक जाना है आपको, जे से आर तक कैसे जाएंगे, जे से एफ तक जाएंगे रिवर्स में, फिर एफ से के रिवर्स में, फिर के से आर रिवर्स में। तो डॉलर का आपका हो जाएगा स्टार, फिर आपका है एट द रेट का क्या हैश हो जाएगा, तीसरा है आपके पास स्टार, तो स्टार आपके पास इन दोनों प्रायोरिटी किसको मिलती है फ्रेंड्स, तो हैश को मिलती है प्रायोरिटी। तो आपका क्या है, जे हैश आर सही है। अब कंक्लूजन 2 को हम देखते हैं। तो कंक्लूजन 2 हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। कंक्लूजन 2 में है जे हैश के, तो जे से एफ तक जाएंगे रिवर्स में, एफ से के तक जाएंगे एट द रेट, तो ये हो गया रिवर्स में। तो हैश डॉलर का हो गया आपका, सॉरी डॉलर का आपका हो जाएगा स्टार, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आपका हो जाएगा एट द रेट का हो जाएगा हैश। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो हैश को प्रायोरिटी मिलती है। तो आपका कंक्लूजन 2 भी सही हो गया फ्रेंड्स। अब हम कंक्लूजन 3 की तरफ जाते हैं और कंक्लूजन 3 की देखते हैं कि उसका क्या कंक्लूजन होगा। तो आपको आर से एफ तक जाना है, कंक्लूजन 3 में आर से एफ तक जाना है। तो आर से एफ तक कैसे जाएंगे फ्रेंड्स, आर से के तक, के जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर के से एफ की तरफ जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर आर से एफ तक पहुंच गए तो पहले स्टार आता है, स्टार आ गया, फिर आता है एट द रेट। अब ये डायगोनल हो गया फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि आप डायगोनल वाले सिंबल्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो गलत हो गया। तो ये आपका कंक्लूजन 3 हो गया गलत। अब हम कंक्लूजन 4 की बात करते हैं। तो कंक्लूजन 4 में आपको के से लेकर डी तक जाना है। के से डी तक कैसे जा सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तो के से आप आर की तरफ रिवर्स में जाएं, फिर आर से आप रिवर्स में जाएंगे डी तक। तो स्टार का हो जाएगा आपका डॉलर, और फिर हैश का हो जाएगा आपका एट द रेट। तो अब इन दोनों में से एट द रेट में और डॉलर में किसको प्रायोरिटी मिलता है फ्रेंड्स, तो एट द रेट को प्रायोरिटी मिलता है। तो आपका एट द रेट देखते हैं, हाँ के एट द रेट दिया हुआ है तो सही है। आपका कंक्लूजन 1, 2 और 4 सही होना चाहिए। तो 1, 2 और 4 किस में है, आपका 1, 2 और 4 है, किसी में नहीं है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर हो गया नन ऑफ दीज। चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप डायरेक्ट जाएंगे कंक्लूजन 1 पे, एम से डब्ल्यू तक जाना है आपको फ्रेंड्स। तो एम से डब्ल्यू तक जाएंगे, एम से आप रिवर्स में जाएंगे एच तक, एच से फिर रिवर्स में जाएंगे डब्ल्यू तक। तो स्टार का हो गया आपका डॉलर, और फिर हैश का हो गया आपका एट द रेट। तो आपका सिंबल क्या आना चाहिए, एट द रेट। तो एम डब्ल्यू सही है, एम एट द रेट डब्ल्यू सही है। अब हम कंक्लूजन 2 को देखते हैं। कंक्लूजन 2 का क्या होगा। तो कंक्लूजन 2 में आपको जाना है एच एट द रेट एन, एच से आपको एन तक जाना है। तो एच से एन तक जाएंगे, एच से डब्ल्यू तक जाएंगे, हैश रिवर्स में जाएंगे, फिर डब्ल्यू से बी की तरफ जाएंगे रिवर्स में, फिर बी से एन तक जाएंगे रिवर्स में। तो पहला हो गया हैश, हैश का रिवर्स हो गया आपका एट द रेट, फिर डॉलर का रिवर्स आपका हो जाएगा स्टार। तो आपका स्टार, अभी देख सकते हैं कि पहले ही आपको आ गया डायगोनल वाला फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि ये कंक्लूजन तो गलत हो गया, क्योंकि हमें डायगोनल मिल चुका है। तो कंक्लूजन 2 जो हो गया आपको वो गलत हो गया। अब हम देखते हैं कंक्लूजन 3 की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। तो कंक्लूजन 3 में क्या आपका दिया हुआ है, कंक्लूजन 3 में हम देख लेते हैं क्या है हमारा। डब्ल्यू से एन जाना है हमको। डब्ल्यू से एन कैसे जाएंगे फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू से बी की तरफ जाएंगे रिवर्स में, फिर बी से एन जाएंगे रिवर्स में। तो डॉलर आ गया, डॉलर का रिवर्स क्या होगा स्टार, फिर पावर का आ गया ये। तो अब ये तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब इन दोनों में से कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों का, क्योंकि हम इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका इसमें और स्टार में किसको प्रायोरिटी मिलेगा, तो स्टार को प्रायोरिटी मिलता है। तो यहाँ पे तो आपको होना चाहिए डब्ल्यू स्टार एन होना चाहिए, लेकिन आपका कंक्लूजन में दिया हुआ है डब्ल्यू पावर एन, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका कंक्लूजन 3 भी गलत हो गया फ्रेंड्स। अब हम कंक्लूजन 4 को देखते हैं। तो आपका पहला सही था, और आपका दूसरा गलत था, तीसरा भी गलत था। हम चौथा देख लेते हैं। डब्ल्यू से एन तक जाना है। तो मैंने डब्ल्यू और एन में पहले ही बताया था कि डब्ल्यू और एन में क्या सिंबल आना चाहिए था फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू स्टार एन आना चाहिए था, मतलब डब्ल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ये आपका थर्ड और फोर्थ दोनों ही गलत, फोर्थ दोनों ही गलत है आपके। तो आपको थर्ड में सिंबल क्या मिला है, ये वाला, और फोर्थ में आपको सिंबल मिला है स्टार। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी डायगोनल में ऐसा रहता है तो आपको वो इधर का केस आता है, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी सेम है, दोनों में क्वांटिटी सेम है, डब्ल्यू एन। तो इसका क्या होगा, आइदर का केस लग जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1 आर ट्रू एंड आइदर 4 और 3 और 4। तो आपका ऑप्शन ई हो गया सही। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन 4। अब हम पहला कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, तो पहला कंक्लूजन के से आपको जे की तरफ जाना है। के से जे की तरफ कैसे जाएंगे, के से एम जाएंगे रिवर्स में, फिर एम से जाएंगे जे की तरफ रिवर्स में। तो आपका एट द रेट का हो गया हैश, और हैश का क्या हो जाएगा, ये वाला आपका। तो इन दोनों को कंपेयर तो कर नहीं सकते हम, तो पहला कंक्लूजन हो गया आपका गलत।
तो अब दूसरे कंक्लूजन की तरफ हम देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा फ्रेंड्स? तो दूसरा कंक्लूजन हम देखते हैं। पहला तो गलत हो गया आपका, दूसरा आपका डी से एम की तरफ जाना है। तो डी से एम कैसे जाएंगे फ्रेंड्स? डी से आप फॉरवर्ड में जाएंगे जे तक, जे से फॉरवर्ड में जाएंगे एम तक। तो ये डॉलर हो गया, डॉलर का आपका ये हो गया, ये हो गया हैश। अब इन दोनों को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डायगोनल में है, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा गलत। अब हम देखते हैं थर्ड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन में क्या होगा कि हमको जाना है आर से एम तक, आर से एम तक। तो आर से डी तक जाएंगे, डी से जाएंगे जे तक, जे से जाएंगे एम तक। तो पहला आपका हो गया स्टार, फिर आपका हो गया डॉलर और फिर हो गया हैश। अब इन तीनों को हम तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो इसीलिए आपका हो गया ये आंसर, ये हो जाएगा गलत। अब फोर्थ को देखते हैं फ्रेंड्स कि फोर्थ में कंक्लूजन क्या होगा। फोर्थ कंक्लूजन हो गया डी एट द रेट के। आपको डी से के तक जाना है। डी से के तक कैसे जाएंगे फ्रेंड्स? तो डी से आप फॉरवर्ड में जाएंगे जे तक, जे से फॉरवर्ड में जाएंगे एम तक, एम से फॉरवर्ड में जाएंगे के तक। तो सिंबल आपका आ गया पहले डॉलर, फिर आ गया हैश और फिर आ गया आपका एट द रेट। तो अब ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तीन सिंबल्स आ गए, तो ये भी हो गया आपका गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन इज ट्रू। कोई भी सही नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका इसका आंसर हो गया नन इज ट्रू। अब ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अगर आपको जो मैंने बताया है उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और मैं फिर आपके कमेंट में जाकर आपका आंसर चेक करूँगा। या फिर आप टेलीग्राम लिंक, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ, वहाँ पर जाके अपना आंसर डाल दें, वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली वीडियो पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।